आप देख रहे हैं स्पिरिट ऑफ भारत। मेरा नाम है विधि सिंह और आज हम आए हैं गाज़ियाबाद हरीशपुर गांव में और यहाँ पे जो कार्यक्रम है भारत का संविधान प्रचार कार्यक्रम और इस स्कूल का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जूनियर हाई स्कूल। आपका परिचय और जो आज का कार्यक्रम है आप मेरे दर्शकों के बारे में बताइए। जोड़े गए हैं जो मेरा ये संविधान प्रचार समिति का कार्यक्रम है जो हर महीने कहीं न कहीं होता है। ये आज जो यहाँ गाज़ियाबाद में हो रहा है ये छठा कार्यक्रम है हमारा और इसी प्रकार से हर महीने कहीं न कहीं प्रोग्राम आ गया। इसका मेन मकसद ये है कि डॉक्टर बाबा साहब ने जो हमको संविधान दिया है वो समता स्वतंत्रता बंधुता पर आधारित है और न्याय पर आधारित है। मगर इस संविधान का न तो इतना प्रचार हुआ न प्रसार हुआ न किसी सिलेबस में डाला गया न ही किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया गया। नतीजा उसका ये हुआ कि हमारे लोग और हमारे समाज के लोग यहाँ तक कि SC ST OBC जिसका आज पूरे देश पर राज होना चाहिए था, यानी जमायती राज जो है जो जमात है वो यही है, लेकिन आज ये वंचित है। कारण इसका ये है कि हमारा जो संविधान है घर घर तक जन जन तक नहीं पहुंचा है, और उसकी वजह से जो है आज ये मात खा रहा है। तो हमने ये तय किया है कि संविधान प्रचार समिति के माध्यम से जो इसको हमने लखनऊ में ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर कराया है और ये भी स्टेप लिया है कि इसको जन जन तक पहुँचाएंगे जिससे कि लोगों के संज्ञान में आए, संविधान के जाने, और जब संविधान जानेंगे तो अपना हक और अधिकार वो भी जानेंगे। तो यही इसलिए यही मेरा उद्देश्य है यहाँ पर कार्यक्रम करने का। ये काम तो सरकार का प्रचार सरकार का काम होता तो आज जो प्रबोधन होता या उद्बोधन होता तो आज स्थिति ये नहीं होती। जन तक जो है जो हमारे हक अधिकार मारे जा रहे हैं, जो यहाँ तक कि जो संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो नहीं होती। आज संविधान जो है जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आज कुछ खतरे में है तो संविधान खतरे में है। संविधान के जो जितने भी आर्टिकल्स हैं सरकार की मनमानी के कारण जो है सब धराशायी हो रहे हैं। आपका परिचय दीजिए और जो आज का कार्यक्रम रखा गया है इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह, रईसपुर गाज़ियाबाद से हूँ मैं। आज का कार्यक्रम हमारी जो है संविधान प्रचार समिति द्वारा जो है इस प्रोग्राम को रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य जन जन तक जो है पूरे भारत में जगह जगह पर कैडर लगा करके हमें संविधान के बारे में उनके अनुच्छेदों से अवगत कराना है जनता को जो है, और जागरूक करना है कि संविधान है क्या चीज़ हमारी जो है। तो मेरा ये है कि हमारा जो है समिति का जो है सारा प्रोग्राम जो है हमारे काफ़ी लोगों से कर रहे हैं। ये हमारा रईसपुर में छठा कैडर है। इससे पहले 2 कैडर हमारे लखनऊ में हो चुके हैं, 2 कैडर आगरा में हुए हैं, 1 कैडर हमारा जो है दिल्ली में हुआ था और ये छठा कैडर जो है हमारा जो है रईसपुर गाज़ियाबाद में हुआ है। और यह यहाँ की जनता के सहयोग से कैडर को किया जा रहा है और अच्छा सफल आयोजन हो रहा है। जो है जन जन तक हमारे संविधान की आवाज़ पहुँच रही है। जो है लोग इसको बड़े ध्यानपूर्वक जो है सुन रहे हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगा और पूछिए सर जो है। और इसके बारे में जो है मैं संविधान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अभी संविधान के बारे में संविधान है क्या चीज़ अभी लोगों को पता नहीं है। जो है ये हमारा देश का जो है एक ग्रंथ है जो है जिससे हमारा देश चल रहा है। जो है क्योंकि देश जो है गीता से, बाइबल से, कुरान से नहीं चल रहा, देश को संविधान से ही चल रहा है। तो इसलिए संविधान के बारे में हमें अपनी जनता को जागरूक करना है जिससे कि इसका जो है सम्मान बना रहे और जो है इसको जो है मरने नहीं देनी है। सबसे मेन हमारा उद्देश्य है कि ये मरना नहीं चाहिए जो है। तो ये मेरा जो है कहना है। जो है बाकी जो है संविधान में बहुत सारी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचता, तो जो है उसके लिए जो है लोगों को जानकारी कम है। हमारे यहाँ महिलाएं भी काफ़ी आई हैं जिससे जो है इसका जो है बड़े उत्साह से ज्ञान वर्धन कर रही हैं। हमारे वक्ताओं द्वारा इस प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अतर सिंह हैं और जो है और महामंत्री जो है हमारे गोकर्ण प्रसाद जी हैं तथा उप
उपाध्यक्ष आदरणीय भीमराज जी हैं, इंजीनियर भीमराज जी, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष LR सिंह जी हैं, संरक्षक जैम साहब हैं, हमारे जो किशन सिंह जैम जी हैं। तो इस का जो है संविधान प्रचार समिति इसका जो है जगह जगह पर उतर चुकी है और गांव-गांव में तक जो है कैडर लगा करके संविधान के बारे में जो है अपनी जानकारी दे रही है, बच्चों को, युवाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को और उसको। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो मैं कह रहा था श्रद्धेय मल्लाम वर्मा जी आए, मंच पर आए और आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, आर्टिकल 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके समक्ष अभी नरेट करेंगे अपने मुखारबिंद से, तो आपकी कुछ समझ में आ गया कि आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक का संविधान कितना डॉक्टर बाबा साहब ने व्यवस्था किया है। आइए वर्मा। धन्यवाद संचालक महोदय। सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, मंचासीन प्रबुद्धजन, देवियों, सज्जनों एवं मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आज दिनांक 29/3/2026 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होने वाले भारत का संविधान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह कैडर प्रोग्राम सुबह से किया जा रहा है। आप सभी लोग बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्य के साथ एवं उत्साहपूर्वक सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे द्वारा भारत का संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम से संबंधित अनुच्छेद 19 से 22 तक का प्रस्तुतिकरण सरल भाषा में किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, ध्यान देने की बात है, डॉक्टर अंबेडकर साहब के विषय में एक लाइन की बात है। अरे जली को राख कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जली को राख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे बाबा साहेब कहते हैं, उसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, राष्ट्र निर्माण के योगदान के लिए भारत रत्न से विभूषित, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञानियों के ज्ञानी, परम ज्ञानी, महामहिम महामानव बोधिसत्व, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब एवं करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को मैं सादर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अब सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता, आजादी, फ्रीडम कहते किसे हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का प्रभाव, आउटसाइड रिस्ट्रिक्शंस का ना होना स्वतंत्रता कहलाता है। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अपने जीवन नियति का नियंत्रण स्वयं करना तथा अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बने रहना स्वतंत्रता कहलाता है। स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। इसके अंतर्गत 19 से 22 तक आते हैं, जिसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 कहता क्या है? अनुच्छेद 19 को जो हमारे भारत का संविधान में है, तो उसमें दिया हुआ है कि यह वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इत्यादि आता है। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
6 बातें हैं, माने 6 खंड हैं, जिनको सरल भाषा में इस प्रकार से कहा जा सकता है कि बोलने और भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार, संघ या गुट बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार, भारत में कहीं भी रिजाइड करने का अधिकार माने बस जाने का अधिकार, भारत में कहीं भी व्यापार करने का अधिकार इत्यादि की व्यवस्था की हुई है। लेकिन यहीं पर भारत का संविधान खंड 2 में वर्णन किया हुआ है कि युक्त निर्बंधन अर्थात न्याय संगत प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, माने ऐसी रुकावटें हैं जो कि आम जनता के हित में हैं, सबकी भलाई में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 19 एक मूल अधिकारों को लागू तो करता है, लेकिन एब्सोल्यूटली पूर्ण रूप से नहीं। राज्य कुछ चीजों का ध्यान में रखकर इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसी भी व्यवस्था संविधान में की हुई है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? अगर राज्य चाहे, माना कहने का मतलब यह है कि भारत की प्रभुता और भारत की अखंडता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो राज्य की सुरक्षा, नैतिकता की स्थापना, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, न्यायालय की अवमानना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, लोक व्यवस्था, मानहानि, अपराध उद्दीपन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस आदि को ध्यान में रखकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक युक्त प्रबंध भी लगा सकता है। यह स्टेट को पावर दिया हुआ है। और अनुच्छेद 20 में बताया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, माने प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। एक शब्द आया है संविधान में, दोष सिद्धि। अब दोष सिद्धि कहते किसी हैं, यह जानना जरूरी है। तो दोषी पाए जाने के बाद साक्ष्यों के आधार पर, विटनेसेस के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध सुनाया गया अंतिम निर्णय दोष सिद्धि कहलाता है। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार इन्हें 3 खंडों में 3 प्रकार से विभक्त किया गया है, जिसमें खंड 1 में बताया हुआ है कि यदि आपने कोई ऐसा काम किया है जो कानून की नज़र में अपराध नहीं है, तो आपने भले ही कितना ही बुरा काम क्यों न किया हो, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा। और अगर आप अपराधी सिद्ध हो चुके हैं तो आपको उससे ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी, और उस अपराध के लिए पहले से निर्धारित सजा थी, जो पहले से निर्धारित सजा थी। इसका उदाहरण एक ये दिया जा सकता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति के लिए 1 वर्ष का कारावास, जेल कर दी है, और बाद में बनाए गए कानून के आधार पर उसे आप ज़्यादा सजा सुनाना चाहते हैं, तो अलाउड नहीं है। दूसरा है, अपराध के लिए अगर अधिक बार सजा दी गई है, जैसे आपने कोई 1 वर्ष का कारावास हो गया और फिर दोबारा कोई व्यक्ति रिपोर्ट कर जाता है, तो उसे दोबारा सजा देने का कोई प्रोविजन नहीं है। खंड 3 में बताया हुआ है कि आपके विरुद्ध गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाएगा। अगर आपने चोरी की है पर गवाह के रूप में आपने खुद के ही विरुद्ध गवाह देने के लिए पेश नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 21 में बताया हुआ है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लिबर्टी कहलाती है फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता। तो यह अनुच्छेद 21 बताता है कि व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसमें कुल मिलाकर 3 टर्म्स हैं, प्राण की स्वतंत्रता, नंबर 2 दैहिक स्वतंत्रता, नंबर 3 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब प्राण की स्वतंत्रता है क्या? प्राण मतलब लाइफ। इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। प्राण का अधिकार का मतलब है कि मानव की गरिमा और सभ्यता के अनुसार सभी मनुष्यों को, सभी मानवों को जीवन जीने का अधिकार दिया हुआ है। दूसरा, प्राण के अंतर्गत वो सब आता है जो किसी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। कैसे? जैसे परंपरा, संस्कृति, विरासत और विरासत को पूर्ण संरक्षण। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन का अधिकार, भी इसी के अंतर्गत आता है। राज्य विधि द्वारा किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन अगर उसकी संपत्ति को छीनने से उसकी जीविका मतलब लिवलीहुड पर आँच आती है, तो अनुच्छेद 21 एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है एक गोपालन मामले में दैहिक स्वतंत्रता को शारीरिक बंधन के अभाव में
माना गया था, जिस इस प्रकार से नकारात्मक परिभाषा थी। आगे चल करके नेक्स्ट इसको इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, माने कानून के द्वारा कौन सी प्रोसेस स्थापित किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। तो इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा का मतलब कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अनुचित नहीं। तो इस प्रकार से प्राण माने लाइफ और दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसको मैं बिल्कुल संक्षेप में बता करके आगे बढ़ जाता हूं। तो इसमें नंबर 1 है स्वास्थ्य का अधिकार, हेल्थ का राइट, सभी को हेल्दी रहने का राइट मिला हुआ है। नेक्स्ट 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट निजता, प्राइवेसी का अधिकार। नेक्स्ट निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सूचना का अधिकार, सोने का अधिकार, खोने का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का अधिकार, अरे महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, ये सब दिया हुआ है अपने भारत के संविधान में। लेकिन चूंकि महिलाएं, लेडीज वगैरह इतना टेरराइज रहती हैं दूषित समाज के कारण, जिसकी वजह से वो अपना कंटेंशन कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रख पाती हैं, जबकि ये फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है। इसकी व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने कर दी है। विदेश यात्रा का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा इत्यादि का बहुत सारे अधिकार हम सबको मिले हैं। लेकिन हम सभी को जागरूकता तब होगी, नॉलेज जब होगा, तभी हम इसको अवेल कर सकते हैं, राइट्स को प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद का में क्या है? अनुच्छेद 21 का में दिया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान में शिक्षा का अधिकार नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि एक अमेंडमेंट पास करके इसे शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात लिखी हुई है। ये पहले से संविधान का भाग नहीं था, बल्कि इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया था, जिसको संक्षेप में DPSP कहते हैं, के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लेकिन निर्देशक तत्व होने के कारण यह प्रवर्तनीय, इनफोर्सिएबल अर्थात लागू होने योग्य नहीं था। इसीलिए इसको बाद में मूल अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। ये वही जानेगा जो संविधान को पढ़ेगा। अनुच्छेद 21 का तो सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए 2009 में बाकायदे केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अधिनियम भी पारित कर दिया है, जिसका नाम है बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसके तहत इसे कानूनी अधिकार का रूप दिया जा चुका है। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 को अनुच्छेद 21A के तहत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार से ये शिक्षा के अधिकार को दिया हुआ है। और अंतिम अनुच्छेद है आर्टिकल 22। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, जो गिरफ्तार करती है पुलिस, और प्लस डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब रोक लेना, अपने कस्टडी में ये लोग रोके रहते हैं कुछ मामलों में। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग कहता है कि साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है जिसके बारे में पता हो कि इसने अपराध किया है, और दूसरा भाग है इसका निवारक निरोध, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले से संबंधित है। अब निरोध क्या होता है? तो निरोध का मतलब है स्वतंत्रता से वंचित कर देना। डिटेंशन मतलब रोक देना, वो फिर आराम से न कहीं घूम फिर सकता है, न अपनी बात कह सकता है। तो ये डिटेंशन का मतलब होता है। अब ये निरोध 2 तरह का होता है। नंबर 1 दंडात्मक निरोध, दैट इज पुनिटिव डिटेंशन। इसका आशय है कि अपराध के बाद किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके स्वतंत्रता से वंचित कर देना। और दूसरा है निवारक निरोध, दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका आशय है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपराध न करे, इसे बैठा लेती है पुलिस अपने कस्टडी में, लेकिन इसका आशय यही होता है कि बाद में इन फ्यूचर भविष्य में ये किसी प्रकार का कोई क्राइम ना कर सके, ऑफेंस ना कर सके। इसलिए पुलिस इसको आगे के भविष्य के
किसी भी मिसहैपनिंग बड़ी दुर्घटना को बचाने के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वक्ता अभी बाकी हुए हैं। अब ज़्यादा डिटेल में मैं ना जा करके अंत में अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। अनुच्छेद 22 का जो खंड 7 है उसमें है कि संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को बताने के लिए अधिकृत करता है। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरी बात का निचोड़ है, जो सार है, वो ये है, सच्चाई ये है कि आज हम सभी लोग जो सूटेड बूटेड और टाई में दिखाई दे रहे हैं, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि चूंकि डॉक्टर अंबेडकर थे तो हम सभी लोग हैं। दैट इज वी आर बिकॉज ही वाज। चूंकि वो थे, उनका उसका परिणाम हम सभी लोगों को मिल रहा है।